विक्रम और बेताल की कथा। बहुत समय पहले धारा नाम की एक नगरी थी। वहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान करने वाले थे। वहाँ के राजा का नाम विक्रमादित्य था। एक दिन विक्रमादित्य से एक योगी मिलने आया। उसने उससे कहा, मुझे कोई एक धार्मिक अनुष्ठान करना है, इसलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया आप मेरी जगह पे आएं। राजा उसके आश्रम में पहुंचा। उसने बोला कि बेताल नाम का एक पिशाच मुझे बहुत तंग करता है, कृपया आप उससे पकड़ कर लाएं तो आपकी अति कृपा होगी। यह सुनकर उसको पकड़ने राजा विक्रमादित्य चला गया और रास्ते में बहुत गहरा और घना जंगल था। बहुत सारे जानवर थे और कई जगह सांप, बिच्छू आदि जानवरों भी थे। वह वहाँ पहुँचा जहाँ पे वह बेताल था। उसने उसकी रस्सी काट दी और उसे नीचे उतारा और उसको अपने कंधे पे बिठाकर वहाँ से चलने लगा। तब बेताल ने कहा कि राजन, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उस प्रश्न का सही उत्तर दे पाए तो तुम मुझे पकड़ सकोगे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने सहमति के लिए सर हिला दिया और वह बेताल को लेकर चलने लगा। बेताल ने अपनी कहानी शुरू करी। राधिका नाम की एक राजकुमारी थी जो बहुत ज्ञानी और सुशील और सुंदर थी। एक युवक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तब तैयार होंगी जब तुम मेरे पिताजी से अनुमति लोगे। राजा ने पुत्री के प्रेमी का स्वागत किया, लेकिन यह कहकर मना कर दिया कि वह अपनी पुत्री का भविष्य का निर्धारण खुद करेगा। युवक ने कहा, राजा, मैं आपके राज सिंहासन के लिए भी उपयुक्त हूँ। लेकिन राजा ने फिर भी उसे मना कर दिया। युवक ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा ताकि वह राधिका को प्राप्त कर सके। एक रात युवक ने राजा को गहरे सोने के जाल में फंसाने की योजना बनाई। अगले दिन राजा ने युवक को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी योग्यता जानता हूँ, लेकिन मेरी पुत्री के भविष्य पहले है। युवक ने क्रोधित होकर राजा का अपमान कर दिया और राजा ने उसे जेल में डाल दिया। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वह मन ही मन पश्चाताप करने लगा। कुछ समय बाद राजा ने अपने आप को अकेला महसूस किया, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पुत्री को सच्चा प्रेम मिले। राजा ने सोचा कि युवक में भी कुछ अच्छा है, इसलिए उसे रिहा कर दिया। युवक ने अपने अपराध के लिए माफ़ी मांगी और प्यार से राधिका का हाथ मांगा। राजा ने सोचा, यदि तुम सच्चा प्रेम करते हो तो मैं इसे मान लूँगा। और राजा ने दोनों की शादी करवा दी और वह दोनों सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और उनका बहुत बढ़िया जीवन कट रहा था। बेताल ने कथा का अंत किया और राजा विक्रम से प्रश्न पूछा, राजा बताओ, युवक की योजना सही थी या गलत? राजा विक्रम ने जवाब दिया, युवक की योजना गलत थी। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया कि युवक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो प्रेम सच्चा हो तो सही मार्ग में लौटने में हमेशा अवसर होता है। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुम सही हो राजन, मैं तुम्हारी उत्तर के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अगले ही पल वह उड़कर पेड़ पर वापस चला गया। इसी तरह विक्रम और बेताल की कई कहानियाँ चलती रही और हर बार विक्रम सही जवाब देता रहा।